हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की बुक्स के बारे में। एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। एनाटमी के अंदर आते हैं। एनाटमी के अंदर आपके पास इंडियन और इंटरनेशनल दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। इंडियन बुक्स के अंदर बीडी चौरसिया एंड विश्राम सिंह दोनों अवेलेबल है। इंडियन बुक्स के बारे में बात करें तो इन बुक्स की लैंग्वेज जो है इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो है हमारे को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। इंटरनेशनल बुक्स इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि ग्रेज एनाटमी। अब कौन सी बुक आपको यूज़ करनी चाहिए वो तो आप ही डिसाइड करेंगे, बट मैं एक बेसिक फ़ायदा बता देता हूँ। जो बीडी चौरसिया बुक है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसके अंदर सारी चीज़ें एक ही बुक के अंदर, मतलब एक तो नहीं है, 4 वॉल्यूम है, बट उसमें 4 वॉल्यूम के अंदर सब कुछ दे रखा है। उसमें ऑस्टियोलॉजी दे रखी है, उसमें डिसेक्शन दे रखा है, उसके अंदर आपका हिस्टोलॉजी दे रखी है, और पूरी की पूरी बुक जो एक नोट्स फॉर्मेट में अवेलेबल है। जैसे आप नोट्स और हेडिंग वगैरह डाल के अपनी नोट्स बनाते हैं, वैसी वो बुक अवेलेबल है, तो वो बहुत आसान बन जाती है पढ़ना। बट हियर कम्स द विश्राम सिंह। विश्राम सिंह का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसके अंदर जो डायग्राम्स है वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड और बहुत ही ज़्यादा ईजी करे हुए हैं, इसलिए कुछ बच्चे विश्राम सिंह को पसंद करते हैं और बीडी चौरसिया तो लगभग हर जगह यूज़ होती है। ग्रेज एनाटमी का फ़ायदा ये है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हैं, आपको अच्छा लगता है पढ़ना इंटरनेशनल बुक से, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें डायग्राम्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, बट वो डायग्राम्स इतने इजी नहीं होते, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स होते हैं, डिटेलिंग ज़्यादा अच्छी मिलेगी। फिजियोलॉजी पे आते हैं। फिजियोलॉजी के अंदर भी आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, और एक इंडियन और एक इंटरनेशनल। जो इंडियन ऑप्शन है वो आपके पास है AK जैन का, और जो इंटरनेशनल ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास उसमें 2 है। एक तो गाइटन है और दूसरा आपके पास गेनोंग है। गाइटन और गेनोंग दे आर रियली गुड बुक्स, उसमें कोई ऐसा डाउट ही नहीं है कि, और सारे फैकल्टी भी उसी को प्रमोट करते हैं कि बच्चों को गाइटन पढ़नी चाहिए। बट सबसे बड़ा इशू ये आता है गाइटन का कि वास्ट इतना हो जाता है कि एक स्टूडेंट उसको पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाता है, तो जनरली बच्चे फिर AK जैन पे शिफ्ट कर जाते हैं। AK जैन का वही वाला एडवांटेज है कि ये भी नोट्स फॉर्मेट में है। पूरे नोट्स फॉर्मेट में अगर कोई चीज़ होती है तो उसको पढ़ना, उसको रिकॉल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक तो इंडियन बुक और एक इंटरनेशनल बुक। इंडियन बुक जो है आपकी सत्यनारायण है, और जो इंटरनेशनल बुक है वो हार्पर है। या मैं आपको सजेस्ट करूँगा इंटरनेशनल बुक पढ़ने की, हार्पर बुक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसके अंदर एरर बहुत कम है, बट बहुत कम है। इंडियन बुक्स के अंदर एरर बहुत ज़्यादा है। देखिए एरर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर एरर क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं? बायोकेमिस्ट्री इज़ रिलेटेड विद योर वाइटल्स। जो आपकी वाइटल्स की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करती पर्सन टू पर्सन। अब जो हार्पर बुक है उसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो इंटरनेशनल डेटा को कलेक्ट करके किया हुआ है, और जो इंडियन बुक है उन्होंने इंडिया के पर्सपेक्टिव में किया हुआ है। अब ये तो हो गई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। अब फाइनली हम उस टॉपिक पे आते हैं कि भाई साहब पास कैसे हो। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पास होने के लिए भी तो कोई बुक होनी चाहिए, कोई सक्सेस बुक, कोई कुंजी, कोई कह ले कि भाई चालू बुक, बट मैं तो उसको जुगाड़ बुक कहता हूँ। और जुगाड़ बुक्स में एनाटमी के लिए आपके पास है काजी, फिजियोलॉजी के लिए आपके पास है शंभुलिंगम, बट शंभुलिंगम इज़ नॉट अ जुगाड़ बुक। विद ट्रू सेंस के अंदर फिजियोलॉजी की बुक है, और इसको आप डेली जो रीडिंग के लिए भी यूज़ ले सकते हैं। थर्ड, बायोकेमिस्ट्री मेरी फेवरेट, आपकी भी फेवरेट बनेगी वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस बुक। दिस बुक इज़ R प्रसाद। ये बुक इतनी ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, इतनी ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, और जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। मतलब एग्ज़ाम से 3 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो आप इस बुक को, और एग्ज़ाम तक ख़त्म पूरी। एट द एंड गाइज आई वुड लाइक टू से कि ये सारी बुक्स जो है इन सबको आप ज़रूर देखें इंडिविजुअली, हर बुक को जाके आप देखें अमेज़ॉन के ऊपर। इन सब के जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अगर आप वहाँ से कुछ परचेजिंग करते हैं तो इस चैनल को थोड़ी बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच गाइस।